बहुत से बच्चों का हो गया, बहुत सौ का नहीं हुआ। तो जिनका हो गया वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल तैयारी करो। जिनका नहीं हुआ वे मुलक रो रहे थे कल। तो हालांकि उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है 87-13% का, उसमें भी कुछ लोगों का हुआ है। शायद तुम लोगों को समझ में ना आया हो क्या है वो जो 87-13% का फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो आगे भी आपको दिक्कत देगा। अगर जब तक उसमें वो नहीं आता कि जो ओबीसी है, ओबीसी को संविधान द्वारा 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये आरक्षण यहाँ तक कि यूपीएससी में ही मिलता है। यूपीएससी भी 27% आरक्षण देती है। पर जब से हमारा मध्य प्रदेश बना, एमपी, तो एमपी में जब से आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, ओबीसी को मात्र 14% ही आरक्षण दिया जा रहा था। और ये ओबीसी की बहुत दिनों से मांग थी कि भाई हमारे लिए भी ये 27% आरक्षण ही दिया जाए, जो कि संविधान सम्मत है। पर कभी किसी सरकार ने नहीं सुनी। अब क्या है कि अब आते हैं कमलनाथ जी। वो कमलनाथ जी आपको आरक्षण दे देते हैं कितना, 27% आरक्षण की मंजूरी दे देते हैं, मिल जाता है। अब एक नियम है, एक नियम था, कोर्ट द्वारा ही दिया गया नियम था कि भाई 100% वैकेंसी में कभी भी 49% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना दे सकते हो? एससी, एसटी, ओबीसी या महिला या विकलांग, सब मिलाकर कितना हो जाना चाहिए कुल वैकेंसियों का? 49% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम दिया कोर्ट ने। तो जब जैसे ये 27% आरक्षण किया गया, तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एससी, एसटी और ओबीसी को मिला करके ये जो आरक्षण था, ये 50% से ज्यादा हो गया। तो इस बेस पर कुछ लोग कायम चले गए, कोर्ट में चले गए, न्यायालय के पास। तो न्यायालय ने इस 27% आरक्षण पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ठीक, 27% रोक लगा दी। तो ये जो ओबीसी वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब हमारे लिए तो जो 27% आरक्षण है वो काय पे दिया गया है? संविधान में दिया गया है। तो हमारे लिए 27% मिलना चाहिए। जबकि भारत के ऐसे अनेकों राज्य हैं जहां पर आरक्षण 50% से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, ये तो ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप इस ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक लगा रहे हैं, तो जो हमारा ईडब्ल्यूएस है, ये भी तो आरक्षण ही है। इसका आधार क्या है? आर्थिक। तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है, इस पे भी रोक लगा दो। क्योंकि अगर इस पे रोक लगा रहे तुम 27% पे, तो उस पे भी रोक लगा दो, क्योंकि 49% तो का जो नियम है वो सबके लिए लागू होगा, ना कि एससी, एसटी, ना कि ओबीसी वालों के लिए या जनरल, सबके लिए लागू होना चाहिए। वो मामला फंस के रह गया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पड़ा हुआ पेंडिंग। अब वैकेंसियों के रिजल्ट पर रोक लग गई।
काय के जब तक ये क्लियर नहीं होगा किसको कितना आरक्षण दे, रिजल्ट घोषित कैसे हो। अब क्या हुआ, इन लोगों ने इसका रास्ता निकाला। किसने? मध्य प्रदेश सरकार के जो भी रिजल्ट बनाने वाले प्रशासनिक विभाग ने रास्ता निकाला कि भाई एक काम करते हैं, जो 14% पहले से ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण दे देते हैं। 13% जो आरक्षण है, 14 और 13 27 हो जाएगा। 13% जो आरक्षण है उस पर क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। ठीक, यानी कि 100% आरक्षण में से, सीटों में से हम केवल 87% सीटों का ही रिजल्ट घोषित करते हैं या लोगों को नियुक्ति देते हैं। अब ये जो 13% है ये किसको मिलना चाहिए? ओबीसी को। ये 13% किसको मिलना चाहिए? ओबीसी को। कब मिलना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ दे दो, 27% ही दे दो। सही में आ रही बात मेरी? जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि 27% ही ओबीसी को दे दो, और यदि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे 27% मत दो, तो फिर ये 13% किसको मिलना चाहिए? जनरल को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जनरल को, सामान्य वर्ग के लोगों को। अब सामान्य को मिले 13% नियुक्तियां या 13% ओबीसी को मिले, ये दोनों ही लोग इसके हकदार होंगे। कब? कोर्ट के निर्णय के बाद। कोर्ट निर्णय देगा या तो 27% को लागू करो या फिर 13% को, 27% को रिजेक्ट करो। रिजेक्ट कर देगी कोर्ट, मना कर देगा, तो वो 13% पद किसको मिल जाएंगे? सामान्य वालों को। यदि वो कह दे कि हाँ ओबीसी को मिलना चाहिए, तो फिर ये 13% किसको मिल जाएगा? ओबीसी वालों को। यानी जिनका 13% के रिजल्ट में हुआ है उनके पास 50% चांस है, भर्ती हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, 50-50%। क्योंकि यदि वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो फिर जनरल वाले मिल जाएंगे, और यदि कोर्ट ने मांग ओबीसी को आरक्षण 70% दे दिया तो फिर वो दे दिया तो ओबीसी वालों को मिल जाएगा, मना कर दिया तो जनरल वालों को। अब इसमें 50% चांस तो हैं, लेकिन फिर भी 51% चांस किसके हैं? ओबीसी वालों के। जनरल वालों के पास 49% ही है। क्योंकि जो लीगल बात है, जो आरक्षण 27% है वो मंडल कमीशन द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन, मंडल आयोग बनाया था एक हमने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए। तो ये बात कायम है संविधान में, और यूपीएससी में भी मिल ही रहा है। हाँ, जो लफड़ा मैन फंसा है वो है कि साहब नियम 49% से ज्यादा नहीं। अब क्या हुआ कि ये लोग पहुंचे कोर्ट, जिन लोगों को 13% के तहत जिनके पद रोके गए, क्योंकि 2018 से ये काम चल रहा है। पीएससी में या जितने भी रिजल्ट अभी तक आए हैं उनमें 13% रिजल्ट को क्या कर रखा है? उन्होंने रोक के रखा है। भले भी आप लोगों को फिजिकल निकाल लो, मेरिट में आपका वो 13% रिजल्ट में नाम दिया जाए लिस्ट में, तब भी तुम लोगों को क्या नहीं मिलेगी? ज्वाइनिंग नहीं देंगे। वो ज्वाइनिंग देंगे ही नहीं। कब देंगे ज्वाइनिंग? तो जब तक निर्णय नहीं आएगा। अब वो लोग जाएंगे कहाँ? कोर्ट गए, जा भी रहे हैं बहुत दिन से। तो जैसे ही कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई साहब, हाँ हमने ये तो कहा था कि 27% पे क्या लगा दो? रोक लगा दो, पर हमने ये नहीं कहा था, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम ये 87 और 13% वाला फॉर्मूला लेके आ जाओ। ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा कि 27% रिजल्ट रोको दो और 13% रिजल्ट रोको, ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं। और ये तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध बात है, ये तो गैर संवैधानिक बात है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता कि 13% लोगों को तुम रोक के रखो। भैया हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो ये कहा था 27% पे क्या लगी है? रोक लगी है। अभी हमने 27% आरक्षण को रोक दिया है। तो तुम रिजल्ट पूरा 100% में दे देते, ओबीसी को 14% ही दे देते आरक्षण। अब ओबीसी को 14% आरक्षण देना, कोर्ट ने ये कहा कि हम 27% पे रोक लगाते हैं। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम ओबीसी को कितना दो। अगर ओबीसी को ये 14% ही देते हैं
तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं सरकार वाले। क्यों? कभी कांग्रेस वाले खड़े हैं कि भाई हमने तो 70% दे दिया था, ये देखो इन्हें इन्हें तुम्हारा आरक्षण वापस से घटा दिया। तो चुनाव था तो सरकार को लेने देने पड़ जाते, जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उनने ये फॉर्मूला निकाल लिया। और ये एकदम गैर संवैधानिक चीज है, ऐसा कोई भी सरकार या कोई भी नहीं कर सकती। कोर्ट ने भयंकर फटकार लगा दी उनको, सरकार को, कि तुमने ये किस बेस पे कर दिया कि भाई 27% रिजल्ट देंगे, 13% रिजल्ट को रोक कर रखेंगे। कि हमारा कैसा कोई आदेश था? कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अब हमारे पास कोई आता है इस फॉर्मूला को लेकर, जो आता है कि सर ये 27 कैसे कर दिया, किसने कर दिया, तो हम उस पर बिल्कुल सुनवाई करेंगे। और इसके लिए 12 मार्च तारीख दे दी। अगली सुनवाई चल रही है ना, वो 12 मार्च को तारीख इसकी फिर कोर्ट सुनवाई करेगा। ये पेच फंसा हुआ है। जबकि अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर 60-60, 65-65% भी आरक्षण मिल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में अब इसमें गलती है किसकी? ना तो बेचारे जनरल वालों की किसी की भी, ना ओबीसी वालों की है। ये सब मजे कौन ले रही है? सरकार ले रही है। अरे तुम 27% देना है तो दो, नहीं देना तो मना करो। मना करोगे तो वेल कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से लेके आएंगे, क्योंकि वो संविधान की बात है। और संविधान में जैसे नियम, वैसे नियम लागू हुआ। क्योंकि उस पे नियम जो था कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, ये बात थी, सीधी सी बात। भाई एक बाप के 4 मोड़ा मोड़ी हैं और 4 रोटी घर घर बनी है, तो स्वाभाविक सी बात है 4 ही मोड़ों ने 4-4 रोटी भाई एक एक रोटी दी जाएगी। अब तुम ये नहीं कर सकते कि एक को दे दो आधी और एक को दे दो डेढ़, तो वो क्या हो जाएगी? वो बेईमानी हो जाएगी। तो यही मांग थी। जबकि इस 27% से भी ओबीसी का भला होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 65% है कुल आबादी का। आपको बता दूं मैं कि ओबीसी में 2200 जातियां हैं। 2200 जातियां हैं ओबीसी में, 2200 जातियां हैं पूरे भारत में ओबीसी में। तो 2200 जातियां मतलब कुल आबादी का 65% है। तो वैसे तो कुल जितने भी पद हैं उनमें से 65% पद केवल ओबीसी के लिए रिजर्व होने चाहिए। लेकिन फिर भी संविधान ने 27% दिया, तो 27% भी राज्य सरकारें नहीं दे पाई, मात्र 14% में इतने सालों से ओबीसी को बेवकूफ बनाई। सबसे बड़ी बेवकूफ लोग हैं तो वो कौन है? ओबीसी वाले हैं, जो अपना अधिकार ही नहीं मांग पाते, जो सरकारों से कह ही नहीं पाते, जो केवल सरकारों को वोट देते रहते हैं, वो सरकारें चुनी जाती रहती हैं। एससी एसटी वालों को तो उनकी उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिल रहा है, जितने वो लोग हैं उतना उन्हें आरक्षण मिल रहा है। लेकिन ओबीसी वालों को कभी नहीं मिल पाया। और ओबीसी वाले क्या है कि बिना तो ओबीसी एक ऐसा समुदाय है, देखो ये हो गया एससी एसटी, ओबीसी हो गया, और ये हो गया सामान्य। कुछ ओबीसी वाले अपने आप को सामान्य समझते हैं, कुछ ओबीसी वाले अपने आप को एससी एसटी वाला समझते हैं, है ना। जब चुनाव आता है तो ये राम के नाम पे सामान्य, कभी कभी ये यादव साहब कह देते हैं कि हम तो पूरे ही बिल्कुल जनरल वाले हैं, तो कायम घुसेंगे, सामान्य में जाएंगे। कहूँ ओबीसी वाले कह देते हैं कि नहीं हमारे साथ तो बहुत शोषण हो रहा है, हम कायम जाएंगे, हम तो दलितों में जाएंगे, हमारे साथ तो शोषण हो रहा है। तो ये एक ऐसे घंटे हैं जो चारों तरफ से बजते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। अब ये जनरल वालों को, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या फैला रहा है। देखो ये कैटेगरी हमारे संविधान में ही है। आपको पता है हमारे देश में 3 प्रकार के न्याय दिए जाते हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सुन रहे हो? कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं? 3 प्रकार: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम इन न्याय का मतलब समझते हैं ना। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, इसलिए आरक्षण है। आर्थिक का मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास देश के पास संसाधन है, जो पैसा है, धन दौलत है, जायदाद जमीन जो कुछ भी है,
उसमें सबका बराबर का हिस्सा, जितने लोग हैं सबको बराबर बराबर मिलेगा। और राजनीतिक का मतलब है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विधायक, सांसद, मंत्री, ये सभी लोग जो है, सभी समाज के जितने लोग भारत में रहते हैं सबके लोग सरकार में बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब जितने लोग, जितनी जनसंख्या एससी की है उतने एससी के विधायक सांसद आएंगे, जितने एसटी के उतने एसटी विधायक सांसद आएंगे, ओबीसी के भी जनरल 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 के आएंगे। अब सबसे पहली बात तो एक बात दिमाग में रखो कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जनरल मतलब केवल कौन है, सवर्ण है। जनरल मतलब कौन है, केवल सवर्ण है। ये उनके दिमाग में बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ है। जनरल सामान्य का मतलब है कि वो सबके लिए है, वो सबके लिए अनरिजर्व है। वो किसी, ये नहीं कि सब अकेले पंडितों के लिए है, कि ठाकुरों के लिए है, कि रघुवंशियों के लिए है, नहीं, वो एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी के सब लोगों के लिए पद है। वो ये पद है काबिलियत के आधार पर, क्या के आधार पर है। और ये जो पद हैं ये इसलिए हैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, क्योंकि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग पिछड़े हो, तुम लोग दबे कुचे हो, तुम पे अभी तुम नहीं पढ़ पाए, तुम्हारे पास संसाधन नहीं थे, समाज ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया, इसलिए तुम्हें उतना अधिकार तो मिल पाए। एक बात तो ये है, ये संविधान बता रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में हमने 3 प्रकार के आरक्षण। देखो, सामान्यतः सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता ओबीसी को नहीं है। अपन सामान्य बात कर रहे हैं। सामाजिक आरक्षण से तात्पर्य क्या है कि छुआछूत, ऊंच नीच, हट तुक, दूर बैठ, ये ऐसी हरकत है ओबीसी के साथ सामान्यता नहीं हुई। किसी भी यादव को ये कह के नहीं बिठाया तू वहां बैठ रही, तू नीचे, ऐसा कह के नहीं बिठाया। किसी सोनी को, किसी सैन साहब को इस तरीके से हमने नहीं किया। तो मैं थोड़ा बहुत एक आध दो जातियों के साथ होता हो तो थोड़ा सा अपन ने कम मान लिया। सामाजिक आरक्षण, सामाजिक समानता ओबीसी में कुछ हद तक है, ऐसा अपन मान सकते हैं। कुछ लोग, कुछ जातियां जिन्हें नहीं है तो वो ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं रखा गया। पता है आपको 1989 का जो एससी एसटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे अपन अपनी भाषा में हरिजन एक्ट कह देते हैं, उसमें ओबीसी नहीं आती। ओबीसी के साथ यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो वो एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर उन पे नहीं होता। लेकिन हाँ, ओबीसी वाले के खिलाफ हो सकता है एससी एसटी का मुकदमा, क्योंकि ओबीसी वाले यादव साहब कर सकते हैं किसी हरिजन के साथ, किसी आदिवासी के साथ में यार का मारपीट जातिवाद के नाम पे, इसलिए इन पे लग जाता है एससी एसटी एक्ट। ओबीसी पे भी लग जाता है, जनरल पे भी लग जाता है, जनरल नहीं सवर्ण पे लग सकता है ना। तो एक तो बात ये हुई, तो सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा ओबीसी को नहीं थी। अब ओबीसी को आरक्षण की आवश्यकता काय की थी, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक आरक्षण पता होना चाहिए आपको, ओबीसी को आज तक नहीं मिला। कैसे, क्योंकि एससी के भी विधायक कितने होंगे, सांसद कितने होंगे, ये तय है, संविधान द्वारा, संविधान में तय कर दिया है। एसटी के भी विधायक और सांसदों की संख्या तय कर दी गई। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन है, और देश की लोकसभा में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन है। जैसे हमारी अशोकनगर सीट है, ये किसके लिए है, एससी के लिए रिजर्व सीट है। कांतिलाल भूरिया, अलीराजपुर वगैरह उधर, ये ज्यादातर सीटें किसके लिए, एसटी के लिए। लेकिन ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो मतलब राजनीतिक आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला। अब बचता है आर्थिक आरक्षण। तो आर्थिक आरक्षण मतलब क्या है कि भाई ये देश के संसाधनों पर, शिक्षा व्यवस्था पर, नौकरियों पर, इन पे आरक्षण मिले। तो ये आरक्षण, आर्थिक आरक्षण के तहत नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलने वाला था। पर कुछ सरकारों ने ये आरक्षण भी ओबीसी को नहीं दिया, और ओबीसी के लोगों ने कभी भी मुखर होकर के इस बात को
ना तो मांग रख पाए और ना ही अपनी बात कह पाए। अभी कुछ सालों से ही कुछ ओबीसी वगैरह के संगठन बन गए जो ये प्रयास करते रहते हैं कि नहीं साहब हमारे लिए ओबीसी महासभा, ऐसे कुछ संगठन बन गए। और वो संगठन भले ही बन गए पर उन लोगों में, उन संगठनों के पास क्या नहीं है, जन समूह नहीं, वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते, इसलिए सरकार क्या होती है, ओबीसी के दबाव में आती नहीं। अब आरक्षण के विषय पर जब भी बात होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जनरल वाले तुरंत विरोध में आ जाते हैं, एससी एसटी वाले तुरंत पक्ष में आ जाते हैं। ये ओबीसी वाले ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। कुछ ओबीसी वाले ये कहते हैं हाँ खत्म करो आरक्षण, कुछ ओबीसी वाले ये होते हैं जो ये कहते हैं "हिक, क्या है", मतलब जनरल वालों के सवर्णों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और कुछ ओबीसी वाले क्या होते हैं, एससी एसटी के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार हमारा शोषण हो रहा है, हमें आरक्षण दो। और कुछ ओबीसी रहते हैं न्यूट्रल, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कहें, अपन क्या कहें यार। कभी कभी वो हाँ भी कहते हैं, कभी कभी वो ना भी कहते हैं। तो ओबीसी वालों के साथ बड़ी दुविधा है कि है क्या, हम है क्या, हम क्या करें। अच्छा अब इसका इलाज क्या है फिर, अब इसका इलाज है क्या, इसका इलाज है कि ओबीसी वालों के पास शिक्षा का बड़ा अभाव है। ये लोग बहुत ज्यादा पदों पे नहीं है, क्योंकि अगर अपन देश के वर्तमान में आंकड़े देखें तो आप प्रशासनिक पदों पर देखें तो ओबीसी आपको बहुत कम मिलता है। राजनीतिक पद तो है ही नहीं। कुछ जातियां हैं जो ओबीसी में मजे मार गई, जैसे यादव, भले ओबीसी में लेके बैठे हैं लेकिन चाहे तो यूपी देखो, बिहार देखो, मैंने कब्जे ही कर रखे थे, है ना, बहुत लंबे समय तक। और आज भी भले ही सरकार उनकी है तो आज भी खूब अच्छे खासे यादव विधायक बन लेते हैं, बिहार में भी कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। ये अपने अपने यहाँ लोकल में भी लगता है कि यादव कभी ओबीसी ओबीसी वाले होंगे, लगता है कि दबंग हैं, ठाकुर हैं, मतलब लगता है ऐसा है कि ओबीसी को यादव कायम होना चाहिए, जनरल में होना चाहिए। तो कुछ जातियां मजे मार ले रही हैं लेकिन कुछ बेचारे दबे कुछ रही हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद यहाँ से समझ पाओ। सेन, नाई या खवास, तो हमारे गांव में एक दिन की बात बताता हूँ तुम्हें, क्या हो रहा, चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव। तो भाई ऐसे ही बैठे थे सब जने, एक हमारे बादाम दादा आएंगे, वो तुम जानते हो कि सेन साहबों की बात सुनिए। सेन साहब जो होते हैं ना, खवास जी, बे भाई साहब 10 आदमी ने बनाए थे पागल, उनमें बहुत एक्स्ट्रा विलक्षण होते हैं। सेन साहबों की बातें बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब मजेदार मजेदार चुटकुल चुटकुल टाइप की बातें करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, मुंह से कह रहे हैं, बस बैठे रहे सब जन कि अरे यार हमें एक बात बताओ, कही जी जिनकी हरिजनों की सीटें आ जाते हैं चुनाव लड़वे, और तुम ठाकरों की सीटें लड़वे आ जाते हैं, और जिनकी शहरियों की सीटें लड़वे आ जाते हैं, हमारी कहा नहीं आए कहीं। समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आई। मतलब इन हरिजनों की सीट आता है लड़वे चुनाव सरपंच की, और इन शहरियों की भी आता है, वो तुम ठाकरों की भी आता है, हमारी कहा नहीं आया सीट लड़वे। मतलब ये कितना व्यंग, ये बहुत बड़ा व्यंग है, आप समझेंगे जरा देखेंगे कि उन्हें बेचारे, उनको ये पता नहीं है कि अगर ओबीसी पुरुष रिजर्व हुई है तो ओबीसी पुरुष उनकी है, क्योंकि वो ठाकरों की आ गई तो फिर लड़ नहीं पा रहे हैं। अब ठाकरों की मतलब कौन की, ओबीसी की आ गई या सामान्य की आ गई, भेजा कह रहे हैं। वो अगर एससी एसटी में हुई तो या तो हरिजनों की है या आदिवासियों की है, हमारी कोई सीटें नहीं है। ऐसी कंडीशन है, इतनी इतनी सोई हुई समाज है ओबीसी की, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें उनके अधिकार क्या है। लेकिन इसमें मरना किसका हो रहा है, इसमें मरना हो रहा है पढ़ने लिखने वाले बच्चों का। 87-13%, क्या है ये, फालतू की बात है। भाई मत दो ना, और 14% ही दे दो, तो कम से कम बच्चे बेचारे फुल फ्रेश दिमाग में बैठे रहे। ओबीसी वाले भी इतना ही लगना था, और जनरल वाले बेचारे जो सिलेक्ट हो गए वो अपनी अपनी तैयारी करें।
अच्छा मुझे ये बताओ, 2018-19 में रिजल्ट आया होगा किसी भी ग्रेड 2 सब ग्रुप 4 पटवारी या जो फलाना धमाका, वो 13% रिजल्ट रोक रखे हैं। अब क्या होगा, क्या उन लोगों को ये जॉब देंगे? समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2018-19 का कोई रिजल्ट रुका है, पीएससी का रिजल्ट रुका है, ये मानो। अब ये क्या वो ये लोग ओबीसी का आरक्षण चलो सरकार रद्द कर देती है, कोर्ट रद्द कर देता है, और क्या जनरल वाले उन लोगों को ये पोस्टिंग दे देंगे? चलो ठीक है, पीएससी बड़ी परीक्षा दे सकते हैं, ढूंढ ढाड़ के कम ही लोग हैं। क्या अन्य जो ग्रुप डी बाबुओं की, कांस्टेबलों की, पटवारियों की, वो पटवारी में भी कितने सारे पद थे, वो वाली जो ग्रुप सब ग्रुप में कितने सारे पद थे, इतनी सारी वैकेंसी, ये आरक्षण दे देंगे ये, या उन लोगों को ये वो दे देंगे पोस्टिंग? कुछ नहीं दे पाएंगे, गुल्ला हो जाएगा, फैलारा हो जाएगा। तो बड़ा इन्होंने फैलारा कर रखा है। अब हालांकि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 12 मार्च को इनमें सरकार में अच्छा खासा डोज देगा कोर्ट, न्यायालय अच्छी खासी इनमें फटकार लगाएगा। अभी अभी भयंकर फटकार लगा रहा है, आप लोग सुनना कभी यूट्यूब वगैरह आप देखना, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। भाई तुमने ईडब्ल्यूएस तो दे दिया, ईडब्ल्यूएस 10% दे दिया तुमने, और तुमने ये हटा दिया। मतलब बताओ ना, अगर ईडब्ल्यूएस को ये के साथ अगर ये नुवैया करते तो क्या हो, तो कि पूरे सवर्ण बैल क्या हो जाते, नाराज हो जाते। अच्छा ये बताओ, तुम जरा सोचना, 14% मतलब, मैं एक पते की बात बताता हूँ कि कुल आबादी भारत में 100 लोग हैं, 100 लोग में से मतलब टोटल 85% जो आबादी है वो SC ST और OBC की मिला के है, और 15% आबादी है किसकी, सवर्ण की है। समझना, 15% आबादी को आरक्षण मिला है, 10% वो भी काय के आधार पर, आर्थिक आधार, वो भी काय के आधार पर, आर्थिक आधार। इस 85 में से 65% है ओबीसी, और ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%। ओबीसी का आरक्षण ये 27 में से 14%, 13% खा गए। कितना दे रहे हैं, 14% दे रहे हैं, ठीक है। 65% आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है, 15% आबादी बहुत कम आबादी होती है, क्योंकि जहां लोकतंत्र है वो खेल का है, चुनाव का है, वोट का है। तो वोट किसके ज्यादा हैं, ओबीसी वालों के। ये चाहेंगे तो सरकार ना बनने दें, लेकिन पता है वो सरकार सरकार 15% लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, 65% को नाराज कर देगी। तो सरकार क्या पागल है, अपने पर कुल्हाड़ी मार रही है? नहीं, सरकार बहुत होशियार है। सरकार इस बात को जानती है कि ये भले ही 15% हैं, लेकिन ये सब जगे हुए लोग हैं, इनके साथ अगर नुंगैया करी ना तो ये सिखा देंगे अभी हाल तुमको। क्योंकि ये 15% अकेले नहीं जाएंगे, इन 15% में ये सोए हुए 65% को भी में से भी 10-20% खींच के ले जाएंगे जी को। और ये 65% सोए हुए लोग हैं, इनको बना दो पागल, ओबीसी वालों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इनको भी सीधा पागल नहीं बनाया, इनसे कह दिया कि भाई हमको तो पता ही नहीं, हम तो आपके पक्ष में है। सरकार कह रही है कि भाई जो लोग, ये 49% का जो फॉर्मूला था उसके विरोध में कोई लोग कोर्ट चला गया, तो सरकार की क्या गलती? सरकार तो आपका पक्ष रख रही है कि नहीं हम तो 27% आरक्षण देंगे, संविधान में दिया गया है, और हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो रोक किसने लगाई है, कोर्ट ने लगाई है। ये ओबीसी वाले ये नहीं पूछ पा रहे सरकार से कि जो लोग 49% के कारण कोर्ट में गए, तो सरकार ने अपने पक्ष क्या इतने ठोस तरीके से नहीं रखे कि भाई ओबीसी को तो 27% ही मिलना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? तुम्हारे पास है ना उदाहरण कि यूपीएससी दे रही है ना। अगर आप 49% का फॉर्मूला रद्द कर रहे हो, तो बगल में महाराष्ट्र में ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है आरक्षण, एमपी अकेला अनूठा है क्या?
जो तुम लोग 27% पे तुम ये कह रहे हो 49% से अधिक नहीं मिल जाएगी, जबकि देश के आधे से ज्यादा राज्यों में 50-60% आरक्षण मिल रहा है। दो ना तुम तो भैया 10% ईडब्ल्यूएस को भी दो, पर हमें तो हमारा 27% दो ना। ये नहीं मांग पाती ओबीसी वाले लोग, और सरकार को इनकी चिंता भी नहीं है। सरकार को इनकी चिंता ज्यादा है सवर्णों की। वो आप समझ रहे हो क्यों चिंता ज्यादा है? क्योंकि ये लोग जगे हुए लोग हैं, जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। वो लोग माहौल चुनाव का बदल देंगे। ये तो याद आधे इतने होते हैं, फैले फाले लोग हैं, तो सोए साए लोग हैं। ये यही कहते हैं साहब ठाकरों की सीट आती है, हरिजनों की सीट आती है, आदिवासियों की सीट आती है, हमारी तो सीट ही नहीं आती। इसलिए ये लोग मर रहे हैं ओबीसी वाले, क्योंकि 65% तो आरक्षण तो उनका बाप नहीं ले पाएगा ओबीसी वालों का। 27% जिनको दिया है संविधान ने, ये वो भी नहीं ले पा रहे हैं, ये वो भी नहीं ले पा रहे हैं। अब तुम्हें से कितने लोग ओबीसी वाला हाथ करना है? ओबीसी वाले इतने लोग हैं? रुको, चलो ओबीसी वाले। अब SC ST वाले हाथ करना। चलो अब सामान्य वाले हाथ करना, सामान्य वाले। देखो मतलब अपने यहाँ पर सामान्य और ओबीसी की संख्या थोड़ी, मतलब ओबीसी ज्यादा थे, सामान्य थोड़े कम, लगभग लगभग सेम ही है। क्लास में बात कर रहा हूँ मैं, यहीं की बात कर रहा हूँ। ओबीसी और सामान्य लगभग लगभग यहाँ सेम बैठे। अब SC ST वाले कितने कम बैठे हैं मिला के भी? अच्छा, उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण पूरा मिल रहा है। किसको? SC ST वालों को। लेकिन सुनो, फिर भी वो लोग, पता है, ST तो छोड़ो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन SC अपने हक और अधिकारों के लिए बहुत जागरूक है। कौन? SC। और SC में भी सुनो, हरिजन, जो हरिजन है वो डंडा ले ढाणे बेटा, सबसे ज्यादा जागरूक है हरिजन। काय में? SC में भी। जाटव समाज, हरिजन समाज, वो जैसे कि ओबीसी के मजे ले रहे हैं ना यादव, ऐसे SC के मजे कौन ले रहे हैं पता है आपको? मतलब जितना मजे ले रहा है ना यादव समाज का ओबीसी का, मैं तो यहां तक कह रहा हूं ना, आधे यादवों को आर्थिक आधार करके ओबीसी से बाहर कर दो। भले ही मतलब, क्योंकि इसमें लगता कहीं ना कहीं ये मैं भी ओबीसी का हूं तो मैं पक्षपात कर रहा हूं, इसलिए मैं खुद कह रहा हूं बाहर करो आरक्षण से ओबीसी को। आदि को बहुत सक्षम हो गई यादव समाज, बहुत मतलब कुछ हद तक सक्षम है। एक फिक्स करके क्राइटेरिया कि जिनकी आय 5 लाख से 10 लाख से अधिक है, बाहर करो। भाई आरक्षण का मतलब क्या था? जो लोग पिछड़े हैं, अब मैं कहूं कि मेरे मोड़ा आरक्षण मिले, मेरे मोड़ा आरक्षण मिलना, तो मेरे मोड़ा आरक्षण की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे भैया के मिले बाजरूरत है, मेरे चाव ताता चाताऊ के नहीं मिले मैंने जरूरत है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो मैं या मेरे मोड़ा मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो हम गलती मेरी है, सरकारी गलती थोड़ी है। अब मेरे पास तो सब कुछ है ना, सब सारे संसाधन है, मैं ना पढ़ा पाऊँ तो मेरी गलती है। पर ना तो सरकार ये करना चाहती नहीं सरकार। अब पता, आप लोग जरा मतलब अपने आप को कैटेगरी मत बांटो, ये मत बांटो हम सवर्ण है सर सवर्ण कह रहे हैं जनरल। भाई सबके साथ घोलमेल है। सरकार मजे ले रही, कुल मिला के पागल बनाना चाहती है आप लोगों को, हमको, सबको, पूरे देश की जनता को पागल बना रही। और हम वो सब इसीलिए कि वोट बैंक की राजनीति, केवल चुनाव जीतना, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। आप अच्छा ठीक है, ये तो आरक्षण आरक्षण की बात हो गई। अब रिजल्ट में पे काय आल लगे, जो आगा रिजल्ट नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, का रिजल्ट आल लगे जी, का चुनाव आगा लोकसभा को। तुम इतना समझ सकते हो ना। अभी तुम क्या समझ रहे हो? एक अभी तो एक आध वैकेंसी और आने वाली है, तुम देखना 2-4 दिन में एक आध वैकेंसी आने वाली है। कोई क्या आने वाली है? चुनाव है लोकसभा का, कुछ नहीं होने वाला। अभी वैकेंसी देंगे, वैकेंसी के बाद एग्जाम लेंगे, वो 6-7 महीने की प्रोसेस चलेगी, एग्जाम परीक्षा परीक्षा सब कुछ फलाना डमाना। ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग इकट्ठे होकर मांग कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति का भी 13% में गया है ना, किसी का रिजल्ट गया क्या 13% में तुम में से? ज्योतिष का गया है, तो इन लोगों को कोर्ट जाना चाहिए तुरंत। सीधे लगाओ पिटिशन दायर करो कोर्ट में कि भैया हम 13% में क्या हिसाब दे रहे हैं तुम्हें,
और हम लोगों को क्या ये पूछो कि हमरो हुएगो का। चलो ठीक है, हम सिलेक्शन हो गया, हम आरक्षण 70% कैंसिल होगा तो हम घर बैठेंगे। फिर तुम हमरो फिजिकल कहा ले रहे हो, फिर तुम इंटरव्यू कहा ले रहे हो, का हुएगा। बड़ा फैलाना कर रखा है यार इन लोगों ने, क्या कहता है, चलो मरन दो।